नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद विमान हादसे पर और उससे जुड़ी जो शुरुआती जानकारी आ रही है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये एयर इंडिया की फ्लाइट A717 थी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाँ, ये एक बहुत ही भयानक त्रासदी थी। आप सोचिए, विमान में 242 लोग सवार थे और उनमें से 241 की जान चली गई। सिर्फ एक व्यक्ति बचा। सिर्फ एक। और जमीन पर भी हॉस्टल के पास 29 लोगों की जान गई। आंकड़े सच में दिल दहलाने वाले हैं। और वो जो एक बचे हैं उनकी कहानी तो मतलब अविश्वसनीय है। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास, जिन्हें रमेश नाम से भी जानते हैं लोग। वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे और किसी चमत्कार की तरह बच गए। खैर, आज हम इसी हादसे से जुड़े जो भी स्रोत हैं और जो शुरुआती जांच में पता चला है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हादसे के बाद विमान में आग बहुत भीषण लगी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। तो शुरू में ये डर था कि कहीं जो ब्लैक बॉक्स होते हैं, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो इतनी गर्मी में पिघल ही ना गए हो। अगर ऐसा होता तो जांच के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। बहुत ज्यादा, क्योंकि सारा अहम डेटा तो उन्हीं में होता है कि आखिर हुआ क्या था। पर अच्छी खबर ये है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी राहत है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि आग की वजह से अंदर के डेटा को कितना नुकसान पहुंचा है, पर उनका मिलना ही अपने आप में जांच के लिए पहला सबसे जरूरी कदम है। इससे ही पता चलेगा विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन कैसे काम कर रहे थे और पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे। जांच में एक और बड़ी चीज सामने आई है। रैम एयर टर्बाइन मतलब RAT, उसके एक्टिवेट होने के सबूत मिले हैं। जी। ये RAT क्या चीज है और इसका एक्टिवेट होना क्या बताता है ये? देखिए, RAT एक तरह की इमरजेंसी बिजली सप्लाई सिस्टम है प्लेन में। एक छोटा सा टर्बाइन होता है जो हवा के जोर से घूमकर बिजली बनाता है। ओके। लेकिन ये तभी बाहर निकलता है और काम करता है जब प्लेन के मेन इंजन या जनरेटर, मतलब जो मुख्य बिजली स्रोत है, वो फेल हो जाए। ओ, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी गड़बड़ी हुई थी। हाँ, इसका एक्टिवेट होना लगभग हमेशा यही इशारा करता है कि या तो प्लेन के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई बहुत बड़ी खराबी आई, या फिर और जो ज्यादा चिंता की बात है कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। दोनों इंजन एक साथ? ये तो बहुत ही रेयर माना जाता है एविएशन में। बिल्कुल, बहुत ही असाधारण स्थिति होती है ये। सिंगल इंजन फेलियर में RAT की जरूरत नहीं पड़ती आमतौर पर। तो जांच अब इसी एंगल पर फोकस कर रही होगी, डबल इंजन फेलियर। हाँ, ये संभावना अब सबसे मजबूत हो गई है। जांचकर्ता अब इसी पर ध्यान देंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इससे जांच का दायरा काफी सिमट जाता है। और इससे जुड़ा एक वीडियो भी है, शायद किसी ने जमीन से रिकॉर्ड किया, जिसमें दिख रहा है कि RAT बाहर है और प्लेन बहुत नीचे उड़ रहा है। जी, ऐसी खबर है। अगर उस वीडियो में साफ दिखता है कि RAT डिप्लॉयड था और विमान, जैसा कहा जा रहा है, करीब 450 फीट से ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो ये जांच के लिए सोने जैसा सबूत होगा। इसे ब्लैक बॉक्स के डेटा के साथ मिलाकर देखेंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो सकती है कि घटनाओं का क्रम क्या था। इस मुश्किल घड़ी में पायलट की भूमिका की भी बात हो रही है। कैप्टन सुमित सबरवाल। हाँ, रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने मेडे कॉल की थी, इमरजेंसी कॉल, और शायद कोशिश की कि विमान को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाएं। बिल्कुल। जो CVR से शुरुआती जानकारी मिली है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। अगर उन्होंने वाकई आखिरी पलों में ये कोशिश की तो ये उनकी बहुत बड़ी बहादुरी और सूझबूझ थी। सही कहा। हॉस्टल पर गिरने के बावजूद हो सकता है उनके इस कदम ने जमीन पर कई और जानें बचा ली हों। ये बताता है कि ऐसे संकट में इंसान का फैसला कितना मायने रखता है। तो अगर हम अब तक की सारी बातों को समेटें, एक भयानक हादसा, एक चमत्कारी बचाव, जांच का फोकस तेजी से बिजली या फिर दोनों इंजनों के फेलियर पर जा रहा है, जिसके संकेत RAT